मान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है उसको मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मेहनत रंग लाती दिख रही है। 2 दिन पहले उन्होंने कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की थी। अब तबलीगी जमात के 200 से ज्यादा लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। ये सारे लोग जो कोरोना से संक्रमित थे लेकिन अब ठीक हो गए हैं। बता दें कि पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए मरकज में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में तबलीगी जमात के लोग आए थे। इनमें कई लोग कोरोना से संक्रमित थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से बताया कि तबलीगी जमात के करीब 200 लोगों को प्लाज्मा लेने के लिए बुलाया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने पिछले दिनों कहा था, हर धर्म के लोग प्लाज्मा देकर एक दूसरे की जान बचाना चाहते हैं। मेरे मन में विचार आया कि हो सकता है कि किसी मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू की जान बचाए, हो सकता है कि किसी हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान की जान बचाए। भगवान ने जब धरती बनाई थी तब इंसान बनाए थे, प्लाज्मा धर्म देखकर नहीं बचाएगा। इससे पहले रविवार को एम्स झज्जर में कोरोना सर्विस की चेयरपर्सन डॉक्टर सुषमा भटनागर ने कहा था कि ठीक हुए मरीजों से उनका ब्लड डोनेट करने की अपील की थी और वे मान गए थे। अब वो इस तैयारी में जुटे हैं कि आखिर कैसे इनसे सैंपल लिए जाएं जिससे कि प्लाज्मा थेरेपी में ये काम आ सके। प्लाज्मा थेरेपी या पैसिव एंटीबॉडी थेरेपी के लिए उस व्यक्ति के खून से प्लाज्मा लिया जाता है जिसे कोरोना वायरस से उभरे हुए 14 दिन से ज्यादा हो चुके हों। संक्रमण से उबर चुके अलग अलग लोगों के शरीर में अलग अलग समय तक एंटीबॉडीज बनती रहती हैं। ये उसको हुए संक्रमण की गंभीरता और रोग प्रतिरोधी क्षमता पर निर्भर करता है। मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाहते हैं। हर धर्म के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हों, सब लोगों के मन में एक जज्बा है कि मेरी जान बची, अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ। मेरे मन में एक विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कल को, अब जब मैं पिछले कुछ दिनों से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इतना हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई पेशेंट, मान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है उसको मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। मान लीजिए कोई पेशेंट मुसलमान है, बहुत सीरियस है, हो सकता है किसी हिंदू का प्लाज्मा, हिंदू के शरीर का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। भगवान ने जब धरती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे। हर इंसान की 2 आँखें हैं, एक जैसा शरीर है, लाल रंग का खून है, उसी किस्म का प्लाज्मा है। भगवान ने तो हमारे बीच में कोई दीवार पैदा नहीं की। भगवान ने तो किसी किस्म के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किस्म की खाई पैदा नहीं की। ये तो सब हम ही लोगों ने की हुई है। कोरोना होता है तो सबको होता है ना, कोरोना तो हिंदू को भी होता है, कोरोना तो मुसलमान को भी होता है। और आपके शरीर का प्लाज्मा जब बचाता है तो वो हिंदू का प्लाज्मा भी दूसरे को बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा भी बचाता है। हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान को भी बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू को भी बचाता है। तो फिर ये दीवारें हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की हुई हैं? कम से कम ये कोरोना की बीमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं। अगर हमारे देश के सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, प्यार और मोहब्बत से काम करेंगे, तो ये देश को कोई नहीं हरा सकता। इस देश के सामने पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा। हमारा देश इतना अच्छा है। और अगर हम बट गए, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोई उम्मीद नहीं बचती है। तो मुझे लगता है इससे हमें ये सबक लेना चाहिए। अगर आपके मन में कभी भी कोई दुर्भावना आती है किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति,
तो ये सोच लेना कि हो सकता है उसका प्लाज्मा कल को आपके काम आए और आपकी ज़िंदगी बचाए। थैंक यू। मैं एक बार न्यूज़ पर देख रहा था जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बता रहे थे और वो अपील कर रहे थे कि जो भी लोग कोरोना नेगेटिव होकर आए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें और ये थेरेपी सक्सेस हो सकती है। ये खबर सुनने के तुरंत पश्चात मैंने ठान लिया था कि मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करूंगा कि और इस प्लाज्मा से अपने किसी हिंदुस्तानी भाई का इलाज हो। इससे ज़्यादा खुशी और गर्व की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती है। तभी मैंने ILBS इंस्टीट्यूट के अंदर डॉक्टर अमिता मैडम को संपर्क किया और वे बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो तुरंत मुझे लेने के लिए आ गए। साथ में मेरे एक दोस्त थे शाहिद और उनकी वाइफ, वो भी लोग गए थे, लेकिन उनकी नसें नहीं मिल पाई जिसके कारण उनका प्लाज्मा डोनेट नहीं हो पाया। वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए थे और उनके अंदर जज्बा था कि भाई हम भी अपना प्लाज्मा देंगे और अपने भारतवासियों को सुरक्षित करेंगे, ठीक करेंगे। सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर ये सब लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। ये सब प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हैं। अच्छी बातों और बुरी बातों से रोकने के लिए तुम्हें दुनिया में ये सब प्लाज्मा डोनेट वाले हैं। सभी हजरात प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। तबलीगी जमात निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग, निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग, सभी लोग ये अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हैं। हजरत निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद के लोग ये अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हैं। इंसानियत के लिए, मुल्क की वफादारी के एतबार से मुल्क को नफा पहुंचाने के लिए ये सब लोग प्लाज्मा डोनेट करने आए हैं। माशाल्लाह ये सब लोग अपना खून का कतरा कतरा मुल्क के लिए कुर्बान करने को तैयार है। ये सभी लोग अपना प्लाज्मा देने के लिए आए हैं। माशाल्लाह ये सब लोग निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद तबलीगी जमात के लोग। आज तबलीगी जमात वालों ने कमाल करके दिखा दिया कि सैकड़ों की तादाद में लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए